सखी गुण रमित विसाखे वृषभानुरागी नव शशिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुरागी नव शशिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुरागी नव शशिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते करुणा गुरुमयी करुणा भरीते कनक सनातन वर्णित चरिते करुणां गुरुमयी करुणा भरीते शनक सनातन वर्णित चरिते करुणा गुरुमयी करुणा भरीते कनक सनातन वर्णित चरिते करुणा गुरुमयी करुणा भरीते शनक सनातन वर्णित जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम
हरि बोल। এ ভাই একটা ব্যাগ হারিয়েছে বওলা বনে ব্যাগ দাও একটা পিট ব্যাগ হারিয়ে গেছে ব্যাগটা কার কাছে আছে দাও We lost one bag. If somebody get, give me bag. एक बैग ए भाई एक बैग खो गया है किसी को मिला हो दे दे किसका बैग किसी का भी हो और पकड़ लाएंगे किसी को हरे कृष्ण बोल मर ए भाई सब जने मुझे जाओ बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बोलो पेटा गांव की जय पेटा गांव की जय बोलो पेटा की जय बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय आज गुरु वैष्णवों की कृपा से जहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं यही है पैठा पैठा गांव पैठ माने प्रवेश करा अंदर घुस जाना तो यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों के साथ में लुका चुरी खेल खेला था लुका छुपी खेल में खेल खेलते खेलते और यहाँ पर आकर के छुप गए चारों ओर वन प्रदेश है तो वन के अंदर में जैसे छुप गए देखा गोपियों ने कि यहीं पर जरूर होगा यहाँ छिप रहे होंगे तो इसलिए चारों ओर से घेर लिया गोपियों ने घेर करके जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो अंदर प्रवेश करते ही गोपियों ने देखा कि यहाँ पर कृष्ण चतुर्भुज हो गए चार हाथ हो करके खड़े गोपियों ने कहा कि अरे ये चार हाथ तो नारायण का होता है हमारे कन्हैया कृष्ण तो दो हाथ वाले हैं तो ये चार भुजा वाले कहाँ से आ गए ये तो नारायण हैं तो नारायण को प्रणाम करके आगे निकल रही है गोपियां कहती है कि ये तो नारायण को प्रणाम करके बोली क्या हमें कृष्ण की प्राप्ति हो ऐसा कह करके आगे चली गई कृष्ण भी बड़े मजे से हंस रहे हैं बोले अच्छी बात है अब तो मुझे पहचान नहीं पाया पकड़ नहीं सके तो इतने में राधा जी आई ज्यों ही राधा जी अंदर आई इतने में कृष्ण अपनी चार भुजा जो दिखा रहे थे अब दिखा नहीं पाए उनका अपने आप दो हाथ अंदर चला गया छुप गए राधा जी के सामने कोई ऐश्वर्य चलता नहीं है कृष्ण चाहे कितनी ही बड़ाई दिखाए और कितना बड़प्पन का अभिमान करे पर कृष्ण राधा जी के सामने कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य चलता नहीं है क्योंकि कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो बाहर में प्रकाशित होता है सबको दिखाने के लिए जो ब्रजभूमि माधुर्य की भूमि है इस माधुर्य की भूमि में वहाँ ऐश्वर्य ठहरता नहीं है अपने आप पीछे भाग जाता है इसलिए कृष्ण का ऐश्वर्य अपने आप छुप गया जो राधा जी के सामने प्रकट नहीं हो पाया तो राधा जी का इतना प्रभाव है महिमा है
तो यहाँ पर वर्णन होता है कि गोपियां कृष्ण में एक निष्ठ है, पतिव्रता है। कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरे किसी को नहीं जानती। भले ही नारायण आ जाए और 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले, 1000 भुजा वाले भी आ जाए, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। तो गोपियां कृष्ण में एक निष्ठ हैं, इसलिए गोपियां पतिव्रता शिरोमणि है। दूसरी ओर गोपियों का प्रेम जो है वह सर्वोत्तम है। जो प्रेम को, जिस प्रेम को समर्था प्रेम कहा गया है। मथुरा में कुब्जा के वहां जाकर के जो प्रेम देखा गया वो साधारण ही प्रेम है, और द्वारका का जो प्रेम है वो समंजसा प्रेम। किंतु गोपियों के प्रेम को समर्था प्रेम कहा जाता है, इसलिए कि गोपियां सर्व त्याग कर, जो कुछ भी हो सकता है, अपना मानने वाले, कहे जाने वाले सभी बातों को त्याग कर दिया। त्याग करके एकमात्र कृष्ण में मन, प्राण, हृदय सर्वस्व दे दिया है। इसलिए गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती, अतएव उनके प्रेम को समर्था प्रेम कहा जाता है। ब्रज में गोपियों का जो प्रेम है उसे परकिया प्रेम कहा जाता है। परकिया का मतलब क्या है? परकिया का मतलब ये नहीं कि गोपियां अपने अपने पति के साथ में संबंध रखती है और कृष्ण से भी संबंध रखती है, औरों से भी, ऐसा नहीं है। गोपियां ये कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं जानती। पर गोपियों का क्या है? गोपियों का वो भाव है जो साधारण सामान्य स्त्रियों में नहीं होता, उससे कहीं अधिक विशेषत्व है। इसलिए ये परकिया शब्द कहा गया है। जय जय उज्जवल रस सर्व रस सार, परकिया भावे जाहा ब्रजते प्रचार। परकिया रूप में जो ब्रज में प्रचार है वो उज्जवल रस है, उन्नत उज्जवल रस। उसमें जैसे हमारे महाराज लोग प्राय दिन बोलते ही रहते हैं रोज दिन कि भावता, दुर्लभता, निवारणता, प्रच्छन्न कामता। एक स्त्री के अंदर 4 गुण होना चाहिए, तब वो सती नारी है। 4 गुण क्या है? वामता, जो लज्जाशील होना, और सरलता होनी है। सरल और लज्जाशील, ये वामता का लक्षण है। दुर्लभता, अब कृष्ण का गोपियों से प्रेम है, तो कृष्ण चाहे कि गोपियों से हम मिले, पर मिलने के लिए चाहने पर भी मिल नहीं सकते। बड़ी दुर्लभता है, बड़ी कठिनाई से मिलन होता है। कहूँ मिले कहूँ ना मिले, दैवेर घटन। कदाचित कहीं कभी मिलन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। हजारों बाधाएं, और उन बाधाओं को अतिक्रम करके गोपियों का कृष्ण से प्रेम होता है। इसलिए यह प्रेम अतिव दुर्लभ है। चाहने पर भी जब कभी चाहे पति पत्नी की तरह मिल ले, कोई रोकथाम नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हजारों बाधाओं के बीच में कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम दुर्लभता है। फिर निवारणता, वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी का जो संबंध है, पति यदि पत्नी से मिलना चाहे तो पत्नी कभी कह नहीं सकती कि मत मिलना मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना, कभी बोल नहीं सकती। परंतु गोपियां स्वाधीन है, वो चाहे मिले चाहे न मिले। कृष्ण को कितने मना कर दे, गोपियां कृष्ण को मना करती है, निवारण है, बारण। तो ये बारण होता है।
और क्या है प्रच्छन्न कामता। क्या गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, प्रीति नहीं है क्या, प्रेम नहीं है? बोले खूब है, होते हुए भी वो दिखाती नहीं है। कहीं मुझे मिलने की बड़ी उत्सुकता है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, उत्कंठित हूँ, गोपियां कभी नहीं दिखाती न कहती। इसलिए प्रच्छन्न कामता उनके हृदय में भावना है कृष्ण के प्रति, परंतु बाहर दिखाती नहीं है, इसलिए प्रच्छन्न कामता है। ये सभी गुण महिलाओं में, माताओं में होती है। तो हमारे इसलिए कहा है इन 4 गुणों से गुणी हो तब वो परकिया है। इसलिए ब्रज में जितने भी गोपियां हैं वो सभी परकिया है। गुरुजी बोलते हैं जितनी माताएं हैं वो क्या ऐसे सखिया है? बोले सब परकिया है। बोले उनका भी भाव परकिया भाव से युक्त, जो माताओं के गुण होना चाहिए, महिलाओं के गुण उनमें सब में विद्यमान है। ये नहीं कि पागल हैं, मिलने के लिए पागल हैं, ये ऐसा भाव उनके अंदर नहीं है। तो इसलिए ब्रज गोपियां परकिया शिरोमणि है। और राधा जी का, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग है, प्रीति है। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन यहाँ बगल में ही है, यही पास में। तो हम लोग आ गए, पुछरी का लौटा, यहाँ पास में ही पुछरी का लौटा है। तो ये रासस्थली कहलाता है, जो गोपियों के साथ कृष्ण का नित्य रास विहार होता है। रास विहार का मतलब कोई एंजॉय नहीं, सेंस एंजॉय वाली कोई बात नहीं। रास विहार का मतलब गोपियों के भावों का आस्वादन, जहाँ कृष्ण गोपियों के विचित्र प्रकार के भाव को आस्वादन करते हैं। किल किंचित कुट्टुमी मुट्टाई, तरह तरह के जो भाव, अर्थात एक साथ में राधा जी के अंदर कितना भाव उदय हो रहा है, वही चीज देख करके कृष्ण चमत्कृत होते हैं। तो इन सभी भावों का आस्वादन, इन सभी लीला स्थली है। ये रासस्थली जो कि ये पैठा गांव और ऐठा कदम्ब, यहाँ पर कदम्ब पेड़ में लता ऐसे ऐठ गई, ऐसे ऐसे घूमती हुई, जो कि ऐठा कदम्ब है। राधा जी मान कर लेती है, रूठ जाती है, और कृष्ण को मनाना पड़ता है। इसलिए राधा रानी मतलब मान हो जाता। अभी भी यहाँ पर पीछे वो वृक्ष अभी भी है। जैसे ये स्थान संपूर्ण रूप में जितने वृक्ष लता बता, वो भी राधा जी की भाव में विभावित है। इसलिए अभी भी वो वृक्ष है। राधा रानी जैसे टेढ़ी हो गई, ऐसे वो प्रेम में वो वृक्ष भी ऐसे टेढ़े बने हुए हैं। इसलिए इसको पीछे वो वृक्ष अभी भी विद्यमान है। वहाँ पर हो सकता है, दर्शन कर सकते वहाँ पर। अच्छा, अभी महाराज लोग बोलेंगे। तो मेरा कहना है, एक बैग खो गया है, किसी को बैग मिला हो वो दे दे। पीठ बैग बोला वन में, जहाँ हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे, हरिकथा हो रही थी, वहीं पर क्यों पेट आगे অনেক জিনিস আছে আপনারা দিয়ে দিবেন, যে দিয়ে থাকেন এক পরিক্রমা আসলে জিনিস চুরি না করলে পাপ লাগবে। কারো কাছে ব্যাগ থাকলে দিয়ে দিবেন, ব্যাগটা দিন। আর দেখো আপনারা এখানে পরিক্রমা করতে এসছেন, यदि कार जिनसे पावा जाए ওইটা नित्य नहीं दिए देता है, नथवा अपराध लागे। यहाँ पर हम परिक्रमा करने आए हैं, इसलिए अगर किसको मिला तो वो विदेश से आए हुए हैं, इसलिए उनको पासपोर्ट उसमें है, नहीं तो विदेश कैसे जाएंगे। थोड़ी सब लोग हाँ। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
राधा करावचित बल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुख मुखंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण जोर करे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमरा गुरु वैष्णव दरे अनुगत्य श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते एखन जे जगह उपस्थित होइछि ये हलो खूब दुर्लभ स्थान। एटा हलो खूब दुर्लभ स्थान। एटा हलो गिरिराजेर तलहेटी गिरिराजेर पाद पद्मे आमार उपस्थित होइछि। এই যে ব্রজধাম যে गिरिराज गोवर्धन তিনি হলেন साक्षात कृष्ण स्वरूप তিনি হলেন श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले से गिरिराज महाराज की এই জন্যে गिरिराज प्रार्थनार জন্যে আমাদের যত বৈষ্ণবরা আছে সবাই गिरिराज प्रार्थना করেছে। আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি কি বলছেন নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধন पूर्णातम। हे गिरिराज गोवर्धन তুমি কৃপা করে তোমার চরণে আমাকে স্থান দাও। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलছেন सनातन गोस्वामी তিনি प्रत्येक दिन श्री गिरिराज गोवर्धन তিনি परिक्रमा प्रत्येक दिन তিনি गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करतेন। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी এরা সবাই श्री गिरिराज চরণে তারা আশ্রয় পেয়ে তারা প্রার্থনা করেছে। বলে কারণ হলো गिरिराजेर যদি কৃপা না হয় না ওই ব্রজ প্রেম প্রাপ্ত হবে না যত কিছু করে নাও। এই জন্য উদ্ধবের মতো ব্যক্তি তিনি যখন সেই রাধা রানীর প্রেমের महत्व তিনি দেখলেন সেই ব্রজবাসীদের প্রেমের महत्व দেখলেন তিনি কি বললেন তিনি কি প্রার্থনা করেছেন যাতে আমি এই गिरिराज গোবর্ধনতে আমি ঘাস লতা পাতা হয়ে যাতে জন্ম নিতে পারি। এই জন্য আমরা যখন পরিক্রমা করব দেখব শ্রী উদ্ধব কুণ্ড দেখব উদ্ধব সেখানে ঘাস হয়ে সেখানে উদ্ধব সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। হ্যাঁ এই জন্য সবাই সেই गिरिराजेर প্রার্থনা করেছে। এই জন্য আমরা অনেক ভাগ্যবান আমরা আজকে শ্রী गिरिराज চরণে এসেছি। এটা হলো শ্রী गिरिराजेर চরণে। এটা অতএব গুরুদেব বলতেন এখানে কৃষ্ণের বাসন্তী রাস কৃষ্ণ এখানে করেন। কৃষ্ণের হলো চার প্রকার রাস। একটি হলো নিত্য রাস মানে কৃষ্ণ যেখানে প্রত্যেক দিন তিনি করেন। আপনি যে রূপ সনাতন গৌড়ীয় মঠে ছিলেন না ও ঠিক দেখবেন পিছনেটা আছে टोपी कुंज ওইখানে এখনো সেখানে প্রত্যেক দিন ওখানে রাস হয়। কেন কৃষ্ণের একটি রাস হলো নিত্য রাস আর একটি হলো ওনার শারদীয় রাস। শারদীয় রাসে বহু প্রকার ওনার সপক্ষীয় বিপক্ষীয় তটস্থ শ্রুতিচারী মুনিচারী যত প্রকার গোপীরা ছিল সেখানে সম্মিলিত হয়েছে। আর একটি রাস হলো ওনার হলো মহারাস। হ্যাঁ এটা হলো একটি মহারাস। যখন কৃষ্ণ রাস থেকে অন্তর্ধান হওয়ার পর গোপীরা যখন গোপী গীত গাইল আবার কৃষ্ণ সেখানে যখন প্রকট হলেন ওর পর যে রাস করেছেন হলো মহারাস। আর একটি হলো বাসন্তী রাস যেটাকে শ্রী গীত গোবিন্দে শ্রী কবি জয়দেব আমাদের তিনি সেখানে সুন্দরভাবে সেখানে বাসন্তী রাস সেখানে তিনি বর্ণনা করছেন। এইখানে এই गिरिराज তলেটিতে কৃষ্ণ যে রাস করছেন এই রাসটি হলো বাসন্তী রাস। যে রাসের মধ্যে সেখানে রাধা রানীর সেখানে महत्वকে সেখানে वर्णना करा হয়েছে। যখন শ্রী রায় রামানন্দ সঙ্গে মহাপ্রভুর যখন ডিসকাশন হয় কহ রায় সাধর নির্ণয় তিনি ওই বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে তিনি প্রারম্ভ করে কর্মার্পণ ভক্তিকে তারপরে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি তারপরে সেখানে দাস্য রস ভক্তি তারপরে সখ্য রস তারপরে বাৎসল্য রস তিনি যখন মধুর রসের কথা তিনি সেখানে বর্ণনা করেন কৃষ্ণ কিভাবে ভগবান হয়েও तासांग आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सर्ग साक्षात मनमत मनमत তিনি যখন তিনি ওই রাসের কথা বর্ণনা করেন গোপীদের প্রেমের কথা বর্ণনা করেন কৃষ্ণ দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু তখন তিনি যখন গোপীদের মধ্যে থেকে যখন প্রকট হন তার সুন্দরতা বেড়ে যায় সেখানে তার সুন্দরতা সেখানে বেড়ে যায় যেখানে কৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন ন পারে অহম নিরবদ্ধ সঞ্জুজাম সোসাধুকৃত বৃদ্ধ সাইব সাপিব। हे गोपीरा
তোমাদের ব্রহ্মার মতো পরমাণু নিয়েও আমি কখনো তোমাদের ঋণী থেকে মুক্ত হতে পারবো না। সেখানে কৃষ্ণ তিনি স্বীকার করেন। যখন তিনি এই কথা বলেন না, তখন মহাপ্রভু তো খুব প্রসন্ন হলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে বলে ওর আগে কিছু কথা বলো। বলে এর আগে শোনার লোক জগতে আর কেউ জন্ম নেয়নি, কেননা জীব সাধন করতে করতে এই গোপী প্রেম পর্যন্ত জীব প্রাপ্ত করতে পারে, পর্যন্ত কেউ জন্ম গ্রহণ করেনি। এর উপরে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, মানে আপনি কোনো সাধারণ জীব মহাপ্রভু নয়। তখন তিনি অনয়ারাধিত নুনম ভগবান হরিশ্বর, তিনি যখন রাস করতে করতে যখন রাধা রানী সেখান থেকে চলে যায়, শ্যাম কৃষ্ণ চলে যায়, শ্যাম সুন্দর যখন খুঁজতে খুঁজতে গোপীরা যখন শ্যাম সুন্দর খুঁজতে খুঁজতে ওই যে রাধা রানী কৃষ্ণের চরণের দুইটি মাঝখানে তিনি যখন সেই রাধা রানীর তিনি চরণকে তিনি দর্শন করেন, সেখানে সেখানে সমস্ত গোপীরা প্রসন্ন হয়ে গেছে। আর শ্রী শ্রী রাধা পক্ষীয় গোপীরা বলছে এই সখী সর্বোত্তম রূপ মে শ্যাম সুন্দরকে তিনি আরাধনা করছেন। কেননা এখানে সবাই তো ছিল এখানে, কিন্তু সমস্ত সখী থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ এক একজনের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। अतः ये हलो सर्वश्रेष्ठ सखी। हेलो, इन कारों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो प्रसाद आएगा कैसे? प्रसाद की गाड़ी के ड्राइवर कहाँ है? पीछे जो कार है इनके ड्राइवर आ जाए, थोड़ा सा कार को हटा दे। एक तो हटा दी पर और हाँ, हरे कृष्ण। अतः इन्हीं हलेन सर्वश्रेष्ठ करना সেখানে সবাই থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ শ্রী যাকে নিয়ে গেলেন, কাকে নিয়ে গেলেন? তিনি শ্রী রাধা রানীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। অতএব তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন এই কথা বলেন মহাপ্রভু তিনি এত প্রসন্ন হয়ে গেলেন, বলে তুমি হরি কথা বলছো না, তোমার মুখে থেকে তো कृष्ण भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होचे, तुम्हारी मुंह से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बह रही है। कथा नहीं, जैसे माना अमृत झर रही है, अमृत बरसा रहे हो तुम। इसको यहाँ पर तो राधा जी की प्रेम की सर्वोत्तमता को स्थापना किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले कृष्ण तो राधा रानी को लेकर गए, लेकिन छुपा करके लेकर गए, छुपा करके लेकर गए। जैसे किसी क्लास में अगर किसी को गोल्ड मेडलिस्ट मिले ना, सब बच्चों को सामने उसको खड़े करके देखो सारे बच्चों में ये सर्वश्रेष्ठ जिसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, लेकिन अगर किसी को छुपा करके दो तो वो तो प्रमाणित तो पूरा नहीं हुआ ना। बोले कृष्ण तो राधा जी को लेकर गए, लेकिन छुपा करके लेकर गए। बोले ऐसे कोई प्रमाण है जिसमें सब गोपी रहते हुए कृष्ण हैं राधा जी को सर्वोत्तम रूप में प्रेम करते हैं? फिर उन्होंने गीत गोविंद से श्लोक को उद्धृत करते हैं, कंसारी रपी संसार वासना प्रधसिंह कला राधा माधव हृदय तत्यज ब्रज सुंदरी। उन्होंने लास्ट में उदाहरण दिया, वहां पर सब गोपियां थी, वहां पर सब गोपियां थी, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़कर चली गई ना, श्याम सुंदर इतने गोपियां भी श्याम सुंदर मन को रोक नहीं पाए, और श्याम सुंदर सब गोपियों को छोड़ करके कुंज कुंज में बैठ करके रो रहे हैं, हे राधे तुम कहाँ हो, हे किशोर जी तुम कहाँ चली गई, तुम कहाँ चली गई। कृष्ण वहां पर रो रहे हैं, वहां पर बैठ बैठ कर कुंज में हैं। इसलिए और कभी सब गोपियां रहते हुए भी कभी कभी श्याम सुंदर राधा रानी को सभी को बीच से उठा कर श्याम सुंदर ले जाते हैं। जब उन्होंने ये चीज को उन्होंने बताए, महाप्रभु तो प्रेम में गदगद हो गई। बोले वाह, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। इसलिए ये वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण ये बासंती रास किया। रास करते करते कृष्ण कभी रास से कभी चले गए, यहाँ पर जो मंदिर दर्शन किया है, कभी कृष्ण वहां से जा करके उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण करते हुए बैठ गए। जब बैठ गए, इतने में सब गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ। इतने में ढूंढते ढूंढते वो आए तो श्री जहाँ कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करते हुए आए हैं, लेकिन आकर के उन्होंने देखा नारायण को, लेकिन देखते हुए भी उनको प्रति आसक्त नहीं हुए। लेकिन उनको प्रश्न करते हैं, हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो? बस इतना बोलकर चले गए, लेकिन उसको प्रति आकृष्ट नहीं हुए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब श्री दक्षिणी यात्रा में गए थे महाप्रभु, वहां पर वेंकट भट्ट त्रिमल मठ के साथ में वार्तालाप हो रहे हैं। बोले देखो हमारी जो गोपियों की प्रेम को देखो, हैं हमारी गोपियों की प्रेम को देखो। वहां पर कृष्ण नारायण रूप धारण करने पर भी गोपियों ने कृष्ण को तो देखा नारायण को, लेकिन उसको प्रति आकृष्ट नहीं हुए, उनको प्रति मुग्ध नहीं हो गए, उनको प्रणाम करके हुए चले गए। लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी को देखो, लेकिन ये लक्ष्मी जब कृष्ण की सुंदरता को, कृष्ण की महिमा को श्रवण करते हैं, उनकी
लक्ष्मी स्वयं विहाय कामान सुचिर धृत व्रता, वो सारे वैकुंठ का सुख छोड़ करके और बेलवन में ये कठोर तपस्या कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले श्री श्याम सुंदर को पाने के लिए। मतलब है हमारे जो श्याम सुंदर जो गोपियां हैं ना, इनकी और कोई कृष्ण का दूसरे दूसरे अवतार देखने पर भी उनको प्रति वो आसक्त नहीं होते हैं। इसलिए जो गीता में बताया सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष साई माम सुचो। अगर ये श्लोक संपूर्ण रूप में अगर किसी के ऊपर लागू होता है ना, केवल ये ब्रज गोपियों के ऊपर लागू होता है। केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं केवल इनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी प्रति उनकी आसक्ति होनी चाहिए, केवल मेरे प्रति। इसलिए किसका हुई है? कहते लक्ष्मी भी पतिव्रता नहीं, ये कृष्ण की सुंदरता को देख करके इनकी चित्त में भी खिलबिल मच जाती है, इनके हृदय में भी डगमगा जाती है कृष्ण की माधुर्य को, रास में प्रवेश करने के लिए कृष्ण रूप को। लेकिन गोपियों ने वो देखने पर भी उनको प्रति आसक्ति नहीं होते हैं। इसलिए जब श्री राधा रानी यहाँ पर आई, राधा रानी की अंग की गंध आते ही उनकी गंध पाते ही श्री श्याम सुंदर जी रह नहीं पाए, उस रह नहीं पाए, नारायण मूर्ति को रख नहीं पाए। उनको दो हाथ अपना अंदर में पैठा मतलब होता है वो प्रवेश कर गया। इसलिए ये स्थान नाम हलो पैठा स्थान कारण हलो राधा रानी प्रेमेर महिमा के एखाने देखा छे। এই জন্য মহাপ্রভু তিনি যখন কৃষ্ণ লীলার পর তিনি যখন চলে গেলেন কোথায়, তিনি যখন গোলক বৃন্দাবনে চলে গিয়েছেন, সেখানে বসে বসে চিন্তা করছেন আমি সমস্ত রসকে আমি আস্বাদন করলাম, কিন্তু একটি রস আমি আস্বাদন করতে পারলাম কি? বলে রাধা या प्रण महिमा की दृष्टि। राधा रानी प्रेमेर की महिमा, राधा रानी के देखे आमिও प्रेम बाढ़े, हमार प्रेम देखे राधा रानी प्रेम बाढ़े। किंतु कखनो कखनो राधा रानी प्रेम बाढ़ते 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 एत उच्च पहुंच जाए जेखाने आमी निजे सेखाने फेल हो जाए। राधा जी की प्रेम इतने ऊंचा स्थान पर पहुंच जाती हैं जहां पर मैं स्वयं फेल हो जाता हूं। इसलिए यहाँ पर राधा रानी की प्रेम की सर्वोत्तमता को यहाँ पर दिखाया गया। कृष्ण सोच रहे हैं मेरे गंधे से विश्व ब्रह्मांड उन्मादित हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी की अंग गंध पाते ही मैं स्वयं उन्माद हो जाता हूँ। स्वयं मेरे स्पर्श पा करके सारा दुनिया पागल हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी के स्पर्श पाते ही मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। मेरी बंसी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुक्त हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी की गले की आवाज सुनते ही मेरे कान तक तरसती हैं। कब श्री राधा रानी की गले की आवाज को मैं कब सुनूं? इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी की सर्वोत्तमता को यहाँ पर स्पष्ट रूप में प्रमाणित किया। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जस्या कदापि बसनंचल खेल नथ धन्याति धन्य पवन कृतार्थ मानी। कभी राधा रानी कभी मान करके बैठी हुई, श्याम सुंदर मनाते मनाते हार गए। इतने में मान नहीं रही हैं, इतने में हवा बहते हुए आए और राधा रानी के अंचल से स्पर्श करते हुए जो हवा जाकर कृष्ण को शरीर में लगता है, कृष्ण कहते धन्याति धन्य पवदेव कृतार्थ मानी। राधा रानी का केवल शरीर का अंग का गंध हवा पाकर कृष्ण अपना जीवन को धन्याति धन्य मानते हैं। अहो भाग्य है श्री किशोर जी की शरीर की हवा को मेरे शरीर से स्पर्श हुआ। इसलिए यहाँ पर राधा रानी की सर्वोत्तमता यहीं पर स्थापन हुई है। इसलिए गिरिराज तलेटी हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम सबके सब गिरिराज तलेटी में आए। अभी तो यहाँ पर करके 20 दिन हम लोग यहाँ पर 20 दिन कम से कम यहाँ पर गिरिराज की वास मिलेगा। इसलिए हम लोग को एकनिष्ठ होकर के ये गिरिराज गोवर्धन ही ब्रज प्रेम को ये गिरिराज गोवर्धन दे सकते हैं। इसलिए गिरिराज तो सर्व अभिष्ट प्रदा, जो मांगा तो वही दे देते हैं। स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत सब दे देते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते देखो ये चीज तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन एक चीज इनको मांगो ना, वो थोड़ा सोच विचार करके देते तो है, लेकिन सोच विचार करके देते। वो क्या है? जब उनकी चरण की सेवा, जब भक्ति मांगोगे फिर तो गिरिराज को सोचना पड़ता है दूं कि नहीं दूं। वो तो दे देते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी परीक्षा करके देते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री पैठा धाम की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोले महाप्रसाद की। सब लाइन करके एवरीबॉडी सिट डाउन मेक क्यू। अपना सब लाइन हुई बस जान, आप लोग सब लाइन होकर बैठ जाओ। हरि बोल।
If anyone found the bag in any bus or car, please return us. किसी को एक बैग मिला होगा, बहुत जरूरी बैग है, कृपा करके आप समझिए, वो बैग हमको यहाँ पर दे दीजिए, कृपा करके प्रार्थना है सबसे। ওই ব্যাগটা 4 নম্বর গাড়িতে আছে, মেয়েরা বলছে ঠিক আছে একটা ব্যাগ পেয়েছি, যখনই যাবে তখন 4 নম্বর গাড়িতে গিয়ে খোঁজ করে পাবে। আপনার কাছে আছে হয়তো বা মেয়েরা বলছে। हरे कृष्ण हरि बोल। यदि कोई ब्याग ताकि पे था के ना मायरा हाँ